12.2 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सब्ट्रैक्शन पूछी है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एडिशन पूछा था, जो मैंने पिछले पार्ट में कराया। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 3 में सब्ट्रैक्शन देखेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट में है -5y² फ्रॉम y²। क्या पूछा है? -5y² फ्रॉम y²। तो फ्रॉम मतलब जिसमें से हमें निकालना है वो ये है, y² में से ये निकालना है फ्रॉम y²। तो इसमें से हमें ये माइनस करना है, तो y² माइनस 5y²। ठीक है, तो अब हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये y² या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 5y² वापिस कॉम। अब ये y² मतलब कितने y² पूछे? मतलब ये 1 y²। तो 1y² प्लस 5y², तो कितने y² हुए? 6y²। तो इसका आंसर कहलाएगा 6y²। ऐसे ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, फ्रॉम बोला हो तो उसमें से ये वाला माइनस करना है। फ्रॉम जो चीज बोला हो उसमें से अगली टर्म माइनस करनी है। सेकंड है, देखो ऐसे अगर सिंगल टर्म ही हो तो हम इस तरह से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ज्यादा टर्म वाले क्वेश्चन हो तो फिर आप उसे एक खड़ी लाइन में भी लिख सकते हैं। फिर जैसे आगे हमने किया था एडिशन में, उस टाइप से भी आप एक साथ लिख के फिर माइनस कर सकते हैं। सेकंड है 6xy फ्रॉम -12xy, यानी कि -12xy में से हमें सब्ट्रैक्ट करना रहेगा 6xy को, -6xy, क्योंकि फ्रॉम हमें -12xy को बोला, तो 12xy में से ही हमें 6xy को माइनस करना है। तो अब ये -12xy, ठीक है। अब देखो दोनों की साइन कैसी है? सेम है। जब दोनों की साइन सेम हो तो क्या करना होगा? एडिशन। तो 12xy और 6xy कितना होगा? 18xy। ठीक है, 18xy, बट साइन क्या रहेगा? बड़ी वैल्यू की साइन क्या है? माइनस है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा? 18xy बट माइनस। थर्ड है a माइनस b फ्रॉम a प्लस b। a प्लस b में से हमें a माइनस b माइनस करना है। a प्लस b में से माइनस करना है हमें a माइनस b। तो सबसे पहला चीज हम करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे सबने। तो बिना ब्रैकेट का ये लिखा जाएगा a प्लस b, फिर ये माइनस, फिर ये a। अब ब्रैकेट खोलने पर ब्रैकेट के अंदर की साइन और बाहर की साइन का मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस। अब ये b लिखा गया, तो ये प्लस a है, ये माइनस a है, तो ये क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। बचा क्या? ये प्लस b, ये प्लस b, तो 1b प्लस 1b, तो कितना b होगा? 2b। 1b प्लस 1b, तो आंसर आएगा 2b। ये फिर फोर्थ है फोर्थ में पूछा है a ब्रैकेट में b माइनस 5 फ्रॉम b ब्रैकेट में 5 माइनस a। मतलब b ब्रैकेट में 5 माइनस a जो है ना, उसमें से हमें माइनस करना है a ब्रैकेट में b माइनस 5। फ्रॉम b 5 माइनस b 5 माइनस a में से माइनस करना a b माइनस 5 बराबर। तो सबसे पहले हम इसके ब्रैकेट ओपन करें, तो
b का मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो ये बनेगा 5b, फिर माइनस b मल्टीप्लाई a, तो a मल्टीप्लाई b यानी ab, फिर ये b माइनस, फिर ये a मल्टीप्लाई b तो ab, अब ये माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट हम खोलेंगे तो a मल्टीप्लाई 5 तो 5 ये होगा 5a। ये 5b है, अलग है, ये ab है, ये भी ab है, ठीक है। तो दोनों की साइन सेम है, तो इन दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा, तो 1ab प्लस 1ab, तो ये 2ab, लेकिन उसकी साइन कैसी रहेगी, माइनस, ठीक है, तो माइनस 2ab रहेगा वो। ये 5b वैसे का वैसा, और ये माइनस 2ab, और ये 5a वैसे का वैसा बचा हुआ प्लस 5a। अब इसके आगे करना ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर ही ये इसका आंसर करना है। फोर्थ है क्वेश्चन 3 इसका 4 5a प्लस 5b, हाँ 5a प्लस 5b बराबर है माइनस 2ab, तो वो भी सही है। यहाँ पे उन लोगों ने पहले प्लस 5a लिखा है, फिर प्लस 5b और माइनस 2ab, तो ये करेक्ट है। फिर फोर्थ ये था, थर्ड में 2b राइट है, सेकंड में माइनस 18x1 और फर्स्ट में 6y2। सब्ट्रैक्शन में हमने ये थर्ड फोर्थ किया, अब फिफ्थ कर रहे हैं। फिफ्थ है माइनस एम स्क्वायर प्लस 5n फ्रॉम 4m स्क्वायर माइनस 3mn प्लस 8। अब मैं यहाँ आपको जो दूसरी मेथड है उससे ये सब्ट्रैक्शन करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। आपसे हमने अब तक ऐसे किया कि जो एक दूसरे को मतलब एक सिंगल लाइन में ही हम लिख रहे हैं, ठीक है। आप एक दूसरे के नीचे लिखेंगे जिसे एडिशन में किया था आगे वैसे। तो सबसे पहले जिसको माइनस करना है, फ्रॉम लिखा है वो चीज हम पहले लिखेंगे, बोतल 4m स्क्वायर माइनस 3mn प्लस 8, ठीक है। अब इसमें से कुछ माइनस करना है, तो हम आगे क्या कर रहे थे, माइनस करके वो टर्म इसके बाद में लिख रहे हैं, लेकिन अब जिसको माइनस करना है वो हम नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइक टर्म है उसके नीचे लाइक टर्म लिखेंगे हम माइनस एम स्क्वायर, तो वो हम इस एम स्क्वायर के नीचे ही लिखेंगे माइनस एम स्क्वायर, ये है माइनस एम स्क्वायर प्लस 5n प्लस 5n प्लस 5mn, सॉरी 5mn, तो ये इसकी लाइक टर्म कहलाएगी, इसकी जैसी है, ठीक है। तो इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, 4m स्क्वायर माइनस 3mn प्लस 8 में से माइनस करना है माइनस m स्क्वायर प्लस 5mn। तो सब्ट्रैक्ट आप करें तब ये चीज याद रखिएगा कि जो आपने नीचे जो टर्म लिखी ना उसकी साइन जो है वो बदल दी जाएगी सब्ट्रैक्शन करने के समय। जो नीचे जो टर्म लिखी है उसकी सारी साइनें चेंज हो जाएगी, जैसे कि ये माइनस एम स्क्वायर है तो इसकी साइन अब चेंज हो गया, माइनस है तो अब ये हो जाएगी प्लस। अब यहाँ पे आपको माइनस नहीं समझना है, अब ये एम स्क्वायर प्लस है ऐसा समझना है, और यहाँ पे इसकी साइन अब ये प्लस है तो इसको भी चेंज करके अब माइनस कर देंगे, अब ये
प्लस है ऐसा नहीं समझने का, ये -5 mm है ऐसा समझना। तो सबसे पहला जो रूल है वो ये होता है सब्ट्रैक्शन में, अगर आप इस तरह से लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म्स लिख करके अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो ये पहला रूल है, ठीक है। फिर दूसरा चीज, अब ये जैसे आगे करे थे वैसे 4m² में से ये m², अब ये क्या है प्लस है, अब इसका हमने साइन चेंज कर दिया कि ये प्लस है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 4m² प्लस 1m² कितना m² हुआ 5m², क्योंकि दोनों साइन सेम तो एडिशन होगा। ये -3mn है और ये -5mn है, तो दोनों का साइन सेम है तो एडिशन होगा, 5 + 3 होगा 8mn, और बड़ी वैल्यू की साइन, बड़ी वैल्यू क्या ये, और उसकी साइन अब ये बन जाएगी तो इसकी साइन है माइनस आएगा माइनस, +1 वैसे का वैसा बचा, +1 वैसे लिख दिया, तो ये हुआ इसका आंसर। इस तरह से लिखने से समय भी बचेगा, तो ये मेथड करना ज्यादा उपयुक्त है। अब सिक्स में बोला है -x² + 10x - 5 फ्रॉम 5x - 10, तो जो फ्रॉम बोला है वो हम फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है। 6 5x - 10 5x - 10 जिसको फ्रॉम बोला है तो ये पहले लिखेंगे, फिर उसमें जो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो नीचे लिखेंगे -x², तो -x² इसमें है ही नहीं, ठीक है, तो उसे हम आगे लिख देते हैं -x² प्लस 10x इसके नीचे लिखेंगे प्लस 10x -5 वो इसके नीचे आएगा -5, ठीक है। अब इसमें से हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है, अब इसका जो साइन है वो सारा चेंज कर दें, ये माइनस है, अब ये माइनस है तो इसका साइन चेंज करके प्लस कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस, मतलब सेकंड टर्म जो आपने लिखी उसकी पूरी जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं था, ठीक है, और ये नीचे क्या है +x, तो ये ऐसे का ऐसा, तो इसमें से कुछ निकालना नहीं है तो सिर्फ x² बचा। अब ये +5x और ये है -10x, दोनों साइन अलग है, राइट। अब हमें इसे प्लस नहीं समझना है, इसे समझना है -10x, तो -10x और ये +5x दोनों साइन अलग है, साइन अलग हो तो दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा, तो 10x में से 5x जाएगा तो बचेगा 5x, साइन किसका आएगा बड़ी वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू ये है और इसकी साइन माइनस है, ये है -10 और ये है +5, साइन अलग तो सब्ट्रैक्शन, तो 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5, और बड़ी वैल्यू की साइन, बड़ी वैल्यू 10 है और इसकी साइन माइनस है, तो इसका आंसर दिया 7 करते हैं। 5a² - 7ab + 5b² from 3ab - 2a² - 2b², 3ab - 2a² 3ab - 2a² - 2b², ये फ्रॉम बोला है तो ये हम पहले लिखेंगे, इसमें से माइनस में 5a² इसके नीचे आएगा, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, -7ab इसके नीचे आएगा, ab के नीचे ab वाली टर्म, इसकी साइन कुछ नहीं थी तो वो प्लस में आएगा, ठीक है, तो ये फर्स्ट में आएगी थी 5a², 7ab + 5b² इसके नीचे आएगा +5b²। अब इसमें से हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसकी सारी जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, ये माइनस है तो ये हम चेंज करके प्लस कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस है तो
अब इसकी ये जो साइन है वो नहीं समझनी है, हमें ये साइन समझनी है कि अब 7 को माइनस ऐसा नहीं, अब 7 को प्लस ऐसा समझना। ये 5x² को माइनस से समझने का है और प्लस 5b² को प्लस नहीं समझना, माइनस 5b² समझना है। ठीक है, अब ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये भी अब प्लस है, तो दोनों साइन सेम है तो एडिशन होगा। 7 + 3 10ab, इसका आंसर 10ab। बड़ी वैल्यू की साइन बड़ी वैल्यू है और इसकी साइन प्लस है तो प्लस है, ये माइनस और ये भी माइनस, साइन सेम तो एडिशन। 5 + 2 7 is, और बड़ी वैल्यू की साइन बड़ी वैल्यू ये है और साइन उसकी माइनस है, ये माइनस है और ये भी माइनस है, साइन सेम है तो एडिशन करेंगे, तो 2b² 5b² होगा 7b², और बड़ी वैल्यू की साइन बड़ी वैल्यू ये है और साइन इसकी माइनस है तो माइनस आएगा। तो अब ये इसका आंसर, चलो कैरी करते हैं आंसर। क्वेश्चन 3, 7 में 10ab - 7a² - 7b² करेक्ट है। 6th में x² - 5x - 5, एंड 5th में है 5m² - 8mn + 8। चलो अब इसका लास्ट पार्ट है वो कर लेते हैं, क्वेश्चन 3 का 7, सॉरी 8। में पूछा है, फ्रॉम जो लिखा है उसको हम पहले लिखेंगे, तो 5p² + 3q² - pq, उसमें से हमें क्या माइनस करना है, 4pq, जो इसके नीचे लिखेंगे 4pq - 5q² - 5q², ये प्लस पहले क्योंकि इसकी साइन नहीं थी, प्लस 3q², सॉरी -5q² और -3p², यहाँ आएगा -3p²। अब हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो जो ये सेकंड वाली टर्म हमने लिखी है ये पूरी हम, मतलब ये जो सेकंड इक्वेशन लिखी है उसकी सभी टर्म्स की साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस, अपोजिट साइन हो जाएगा। अब 5p² ये प्लस है और ये भी अब प्लस है, ठीक है, साइन हमने इसकी चेंज की, तो साइन सेम है तो एडिशन करेंगे, 5 + 3 8p² हुआ ये। अब ये प्लस है ये भी प्लस है, सेम साइन तो एडिशन, तो ये हुआ 8p²। साइन किसकी बड़ी वैल्यू की बड़ी वैल्यू ये है और उसकी साइन अब प्लस है तो ये भी प्लस है, ये -pq है और ये भी -4pq, तो ये कितना pq कहलाएगा, 1pq, तो 1pq एंड 4pq, क्योंकि सेम साइन है तो एडिशन करेंगे ना, तो 1pq एंड 4pq 5pq, साइन बड़ी वैल्यू की साइन क्या है अभी माइनस कहलाएगा, तो ये माइनस। इसके आगे पॉसिबल है क्या इसको कुछ करना, 8p², देखो हाँ यहाँ मैंने गलती से की जगह p लिख दिया है, हाँ 8q², तो 8p² + 8q² - 5pq, ओके, तो ये हमारा आंसर। टैली कर लेते हैं। p² + 8q² - 5pq, करेक्ट।